स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ साझा किया था कि टैबलेट से रिलेटेड एक योजना जो कि डीएलएड को छोड़ के सभी कोर्सों वालों को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल रहा था, लेकिन डीएलएड वालों को नहीं मिल रहा था। डीएलएड वालों को न मिलने का कारण था कि कोई भी योजना डायट स्तर या पीएनपी स्तर पर नहीं थी। और बीच में लगभग मान के चलें 2022 या 23 के समथिंग में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि सबको मिल रहा है तो डीएलएड वालों को क्यों नहीं मिल रहा है। तब से भी प्रोसेस में थी चीज़ें और अब ये सामने आई हुई हैं। और सामने ये आई हुई है कि अब डीएलएड वालों के लिए जो कहा गया है कि मिलेगा अब टैबलेट, लेकिन उसमें भी क्या किया गया है, उसमें गया पार्टीशन कर दिया गया। बहुत सारे डीएलएड बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे डीएलएड बच्चों का नुकसान हो रहा है। उनमें से कौन कौन से डीएलएड के बच्चों को मिलने वाला है, किसको किसको नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और साथ ही साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है या ढूंढ के रखना है, क्योंकि क्या होता है काउंसलिंग हो जाने के बाद काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत है, कब अपलोड होगा और कैसे क्या प्रक्रिया है, इसमें मैं बात करता हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं मिलने वाला है उनके बारे में भी बात करूंगा, वो क्या करें जिससे वो भी पात्र हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है, आप ये पेपर कटिंग है जो कि 2 दिन पहले यानी कल आई थी। कल 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले कल ये पेपर कटिंग है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट देने का डिजी शक्ति पोर्टल पर भरे जाएंगे डाटा। डिजी शक्ति पोर्टल पे भरे जाएंगे डाटा। तो अब कैसे क्या प्रोसेस होगा उस पर बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2023 एवं उसके बाद के प्रशिक्षु पोर्टल पर कर सकेंगे डाटा अपलोड। 2023 के बाद वाले और 23 बैच वाले ही इसके पात्र हो रहे हैं, और जो उसके पहले वाले हैं उनको क्या किया गया है, अपात्र कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए सूचना है जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें यह स्पष्ट कह दिया कि 2023 और उसके बाद वाले, जैसे 2024 वाले हो गए, 2025 वाले हो गए जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो इन लोगों को मिलेगा। और इनसे पहले वालों को जैसे अगर बात करें तो जैसे आपका हो जाता है 2022, 2021, इन लोगों को टैबलेट नहीं मिलने वाला है। अब क्या इन सरकार की योजना है या विभाग की योजना है, उन सब से तो हम लोग परे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें तो गलत हैं, क्योंकि आधे लोगों को मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं, इनको सोचना चाहिए बोर्ड को भी और सरकार को भी, क्योंकि योजना जब से है सभी को मिलना चाहिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसकी चीज़ें, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं। वैसे मैं पहले भी आपको चीज़ें बता रखा हूँ। ये आपको कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, या दिख रहा होगा तो छोटा छोटा दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको क्या है पढ़ के सुना रहे हैं। आवाज़ आप लोगों को मिल रही होगी, उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा। और अगर ऐसी सभी कटिंग चाहिए जो आप एसएस क्लासेस के और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे इसको भेज दिया जाएगा, आराम से इसको लेके पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को मिल भी चुकी होगी ये योजना का, यानी बहुत लोगों को मिल भी गई होगी ये कटिंग, लेकिन मैं आपको इसके उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इन विभागों के बारे में बहुत अच्छी सी चीज़ें हमको क्लियर हैं। तो ये देखिए, अपलोड कराने के लिए इसने क्या कहा, अभ्यर्थियों को विवरण डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें डाइट कहते हैं, नोडल अधिकारियों को इस संबंध में नोटिस दे दी है। नोटिस जारी कर दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनको कंप्लीट कराएं, जिससे क्या हो सके सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब इसके आगे देखिए, इन्होंने लिखा है कि
पत्र में ये कहा गया है कि संबंधित जनपद अपने अपने डीएलएड संस्थानों को पोर्टल से जोड़कर उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं, अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड कराएं। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत अध्ययनरत छात्रों को डिवाइस वितरण की जाएगी। और डिवाइस किसको वितरण की जाएगी वो मैंने आपको बताया। इसने कहा है कि निर्देश के अनुसार डीएलएड के 2023 बैच और उनके आगे के प्रशिक्षुओं का ही पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाए। बैच 2023 से पूर्व, यानी पूर्व का मतलब 2022 और 21 पूर्व प्रशिक्षुओं का डाटा न तो संस्थान द्वारा अपलोड किया जाएगा और न ही जनपद स्तर से इसको स्वीकृत किया जाएगा। अगर मान लिया अपलोड भी किया जाता है तो जनपद स्तर पे इसको क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा डाटा। तो ये आपकी क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको बता दें, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा उसको जब अपलोड करेंगे आप डाटा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के समय, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करने के से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। उसी को यूनिक आईडी मानकर क्या किया जाएगा, डाटा अपलोड किया जाएगा। फिर देखिए मिलान के बाद होगा अनुमोदन, मतलब 23 वालों को डाटा अपलोड करना है, सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। फिर उसके साथ 24 वालों के लिए क्या है, जो डाटा डाइट के पास था या फिर बोर्ड के पास था, पीएनपी के पास, उसने क्या किया है, डाइट स्तर पर जिला जनपद स्तर पे भेज दिया है। अब उसका क्या होगा, मिलान होगा, उसके बाद फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा, फिर डाइट वेरीफाई करेगा, तो आप लोगों को मिलेगा। इससे संबंधित सभी जानकारी आपको मैं देता हूँ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है इसमें। तो हम आपको डिटेल में एक जानकारी देते हैं जो आपको मुश्किल ही कहीं मिली होगी, और मिली होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एकदम फुल्ली जानकारी देता हूँ। जैसे आपने कहा कि जो टैबलेट योजना है, टैबलेट में क्या होगा, टैबलेट योजना आपको 2020 या 21 की समथिंग है, 20-21 के आसपास की है योजना। ये आसपास क्या, यही है ये 20-21 की योजना। अब इसमें कहा गया कि हम केवल 2023 वाले और 23 के बाद वालों को मिलेगा, 23 के बाद वालों को मिलेगा, पहले वालों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे 22 हो गया, 21 हो गया, इन सबको नहीं मिलेगा। अब इसके लिए यही है कि अगर सभी लोग मिल के क्या करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, या एप्लीकेशन डाइट स्तर पे या कहीं पर आप लोग जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये सूचनाएं आपकी भेजी जाएं, जिससे चांस आप लोगों को मिल सकता है। ये तो हो गई एक सजेशन के तौर पे। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहले तो मैं बता दूं कि कॉलेज स्तर से आपका डाटा फीड होगा। कॉलेज की लॉगिन होगी, एक कॉलेज लॉगिन आईडी कॉलेज के पास होगी, और यहीं से क्या होगा, सारा डाटा आपका अपलोड होगा डिजी शक्ति पोर्टल पे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, पहली चीज़ तो जब एडमिशन के टाइम में आपने क्या किया था, एक रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद जो काउंसलिंग हुई थी, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसी को रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूनिक आईडी होगी, जिससे डाटा अपलोड किया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, आपका हाई स्कूल मार्कशीट का डाटा, और साथ ही साथ अगर बात करें आपके आधार का डाटा मैच कर रहा हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। नहीं तो जब केवाईसी होगी आपकी, जब आपकी ई केवाईसी होगी तब आपको प्रॉब्लम होगी, और ई केवाईसी के टाइम अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर आपका क्या होगा, टैब पेंडिंग में चला जाएगा। जब तक ई केवाईसी नहीं होगी तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अब दूसरी चीज़ है, डाटा फीड करवाते टाइम या करते टाइम या देते टाइम डॉक्यूमेंट आप अपनी डिटेल जो है, वो डिटेल जो है सही दीजिएगा, क्योंकि डिटेल एक बार अगर क्या हुई, फीड हो गई और उसके बाद वेरीफाई हो गई, शेड्यूल के तहत ही करेक्शन होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक शेड्यूल के तहत होती हैं। जैसे 1 से 5 तारीख तक डाटा अपलोड होता है, फिर वेरीफाई होता है, फिर करेक्शन की डेट होती है, सब अलग अलग एक शेड्यूल में दिया जाता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रहे पहली चीज़। अब डॉक्यूमेंट में 1 बाय 1 अगर आपको मैं बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो 1 बाय 1 अगर डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूं क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर
पहली चीज़ आपके पास डीएलएड का रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए, डीएलएड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका हाई स्कूल प्लस इंटर मार्कशीट होनी चाहिए, डाटा दोनों में सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका बात करें आधार होना चाहिए। आधार के साथ साथ अगर बात करें आपका बीए या बीएससी जो भी कर रखे होंगे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कॉलेज में, इसकी मार्कशीट चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और क्या चाहिए तो मोबाइल नंबर चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव रहे, क्योंकि ओटीपी जाएगी। और आपको क्या चाहिए, ये ईमेल चाहिए, और ऐसी ईमेल चाहिए जो एक्टिव रहे, क्योंकि इस पे बिना ईमेल और मोबाइल नंबर सही हुए आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो ये सभी संबंधित जानकारियाँ थी जो कि आपके टैबलेट से रिलेटेड थी। आप अपने कॉलेज संबंधित कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। डाटा अपलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 और 24 और 25 जो अभी फॉर्म भरे जाएंगे, जो एडमिशन हो रहे हैं उनके, इन सभी को मिलेगा। इससे पहले वालों के लिए अभी कोई योजना नहीं है। अगर सरकार उस पर कदम उठाती है या कुछ देती है योजना के बारे में नोटिफिकेशन, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ दिया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर ओनली वन केवल ऑफिशियल या फिर जो आपका गहन अध्ययन के बाद जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वही आपको दी जाती है। सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लोगों को भी भेजें। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और चैनल को शेयर करते रहिए, सभी को सब्सक्राइब करवाते रहिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा दे दिया है। अभी आपकी यूपी टेट की परीक्षा होनी है। उसके लिए मैंने एडवांस में आपको हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे मैंने शुरू कर दी है। सभी लोग ज्वाइन करें, लाइव आके जुड़ा करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोर्ट ने क्या किया है। कोर्ट ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टीईटी जो है एकदम अनिवार्य है। इसके अलावा यानी बिना इसके आप क्या है टीचर नहीं बन सकते हैं। बेसिक में जो टीचर काम कर रहे हैं, देखिए अब उनकी क्या स्थिति हो गई है, बेसिक शिक्षकों की क्या स्थिति हो गई है आप देख ही रहे हैं। तो सभी के लिए टेट अनिवार्य हो गया है, अभी से लग जाइए। जो लोग 23 बैच में हैं उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि टेट भी मिल रहा है, सामने सुपर टेट भी मिल रहा है। उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ये लोग अगर हीला हवाली करेंगे तो बैठे रह जाएंगे नौकरी नाम के लिए, और नौकरी सोचना भी बंद कर देंगे टीचर बनने के लिए, क्योंकि अब वैकेंसी पता नहीं कब आती है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन रही आपकी। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन या कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।